हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये कल शाम का है, जो शाम से मैं स्टार्ट की थी। तो कपड़े बर्तन सारे पड़े हुए थे। कपड़ों का मैंने ढेर भी आपको दिखाया। कल मैं धुली थी सारा सुबह में, तो फिर दोपहर तक सूख गया था, तो ला करके मैं रखी थी। और बर्तन, और जब बच्चे स्कूल से आए ना, तो उनको खाना वाना देने के बाद ना मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मैं थोड़ा तुरंत काम नहीं की, बर्तन साफ़ नहीं की, मैं सो गई। तो इसलिए सो गई तो सारे काम रह गए। तो फिर उठी मैं, और उठ के सबसे पहले मैं चाय वगैरह रखी थी। और चाय रखने के बाद फिर चाय पहले मैं पी ली, उसके बाद फिर बर्तन धुलने आ गई। और बर्तन भी थोड़े नहीं थे, बहुत सारे बर्तन थे, बच्चों के टिफ़िन उफ़िन भी सारे थे। तो ये मैं बर्तन धुल रही हूँ, फटाफट बर्तन धुल के और ऊपर उसमें रख रही हूँ। और धुलने के बाद फिर वो जब उसमें इसलिए रखती हूँ कि पानी उसका निकल जाए, नहीं तो स्टैंड में डालूँगी तो पूरे पानी पानी किचन हो जाएगा, उसमें पानी निकल जाएगा। तो फिर मैं स्टैंड में लगा दूँगी। और पहले छोटे सारे बर्तन और टिफ़िन थे बच्चों को, वो पहले धुल ली। तब तक पानी थोड़ा, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं कि मतलब सारे बर्तन में धुल के एक साथ रख सकूं। तो सारा धुल के और फिर वो सब, तब तक पानी निकल गया था, तो स्टैंड में मैं लगाते भी जा रही थी। और फिर अब बड़े बर्तन की बारी आ रही थी, तो बड़े बर्तन धुल रही थी। ये भी एक में चावल था, दूध का था, तो इतने बड़े में मैं दूध इसलिए चाय बना ली थी, क्योंकि थोड़ा सा दूध इसी में था और ऐसे भी इसको मुझे धुलना ही था, तो इसी में मैं चाय बना ली, बड़े वाले पतीले में। और अब बर्तन धुल गए हैं, अब स्लैब को पोंछ लेते हैं। तो स्लैब पोंछ ली थी, किचन में साफ़ कर ली थी। और फिर कपड़ों का तो ढेर देखा ही था आपने। फिर कपड़े फोल्ड करने बैठ गए, तो इसमें भी मेरा 10 मिनट लग गए। और कपड़े पता ही है कि उल्टे फोल्ड नहीं करते हैं, उसके सारे कपड़ों को सीधे की, फिर उसके बाद मैं फोल्ड की। और ये नहीं कि ये 4-5 दिन के कपड़े थे, ये कपड़े एक ही दिन के थे। और देखिए मैं कपड़े सारे फोल्ड कर रही हूँ। और कपड़े में जैसे मुझे लग रहा था ना कि छोटी छोटी चींटियाँ आ रही हैं रेड वाली, तो इसलिए फिर झाड़ के भी उसको करना पड़ रहा था, क्योंकि दिख भी गया था मुझे। फिर अलमीरा में मैं जब लगाती तो एक भी अगर घुस जाए चींटियाँ तो फिर। और उधर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे। और ये देखिए साड़ी है मेरी, वो मैं हरियाली तीज के दिन में पहनी थी, इसको भी मैं धुली थी। तो इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। एक बार मैं फोल्ड की तो बीच से सरक गया था, फिर अच्छे से फोल्ड है, फिर मैं दोबारा इसको फोल्ड की। और ये हैंकी है, उधर मैं लगा दे रही हूँ हैंकी। और कपड़े मैं रख दी थी सारे। और ये आलू की फ्राई बनाई थी मटर डाल कर, कैसी 2 बॉईल किया हुआ आलू फ्रिज में रखा था, तो उसी की बनाई। अभी रोटी नहीं बनाई थी, रोटी बनाना मेरा बाकी था। और तब तक सोना उधर आर्यन का स्कूल से आया था, प्रॉप बनाना था, तो सोना उधर बना रही थी। ये देखिए सोना बना रही है। और आर्यन स्टोरी अपना याद कर रहा है, मतलब याद कर रहा था, हाँ, क्योंकि उसको स्टेज पे बोलना है, तो स्टोरी पढ़ रहा था ऊपर में बेड पे बैठ के। और इसको मैं बोली कि तुमको पेंटिंग का काम करना है तो तुम नीचे ही बैठ के करो, नहीं तो पूरे बेडशीट गंदा करती। इसका कटिंग वटिंग करने का था, तो मैं भी की थी, क्योंकि कटिंग वगैरह इससे अच्छे से हो नहीं पाता, फिर पूरा कर देती, काट देती। तो कटिंग मैं की थी, ड्राइंग सोना ने किया, और फिर उसको कलर कर रही थी। देखिए, और आर्यन इधर उसको लर्न कर रहा है। लर्न क्या, स्टोरी को लर्न तो नहीं करेंगे, लेकिन मतलब उसी को पढ़ रहा था रीडिंग जैसा। फिर उसको सोना उसको बताई भी थी कैसे पढ़ो। और ये शाम का टाइम था, दिया बाती, वो शाम को ही सब हमने कपड़ा वपड़ा फोल्ड किया, बर्तन वो शाम का ही दिखा रही हूँ। शाम का ये हमने दिया बाती कर लिया।
और ये बन के रेडी हो गया था, तो ये सूखने के लिए, क्योंकि वाटर कलर से की थी तो सूखने के लिए फ़ैन के नीचे रखी थी। और तब तक मैं रोटी बना ली थी। आर्यन को रोटी खाना था, सोना को चावल खाना था, दोनों को अलग अलग दिया। और फिर ये रात का बर्तन हो गया, तो फिर से मैं वापस से बर्तन धुलने आ गई किचन में। देखिए किचन में मैं बर्तन फिर से धुल रही हूँ। बर्तन तो पूरे दिन धुलते रहो, कितना भी धुलो बर्तन ख़त्म ही नहीं होता है। और फिर सोना को अब खा रही थी, मैं बोल रही थी कि फटाफट खाओ, तो वो बहुत थोड़ा देर से भी खाती है, तो लेकर के आ गई। और आम वो खाई, बीच वाला पार्ट वो नहीं खाई, तो मैं बोली यहाँ पे रख रही थी, बोले कि रख दो ले जाके डाइनिंग पे, मैं खा लूँगी। और बर्तन तो इसको फिर अब पानी पीना था, तो कि मम्मा पानी पीना है, बोले बर्तन धुल रहे हैं, तुम खुद से ले लो और पी लो पानी। और ये स्लैब पोंछ लेते हैं, बर्तन तो धुल गया है, स्लैब पोंछ लेते हैं। फिर स्लैब पोंछ लिए, और पानी वाला बॉटल बाहर रखना था, तो स्लैब पोंछने के बाद ये खाली किया, मतलब पानी ख़त्म ही हो गया था, उसको बाहर रखते हैं। तो एक अंकल आते हैं, वो आरओ पानी उसमें भर देते हैं बॉटल में। और फिर ये मैं बादाम डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ये लोग बादाम खाता है। देखिए किचन साफ़ हो गया है। और सोना बोली कि बॉटल मुझे रखना है, बोले कि कोई नहीं, आप ले जाओ, ले जाकर रख के आओ। फिर अब सोने का टाइम हो गया था, तो आगे रूम का लाइट बंद हो गया, किचन का भी मेरा काम बंद हो गया था सारा, किचन में बंद कर दी। अब बेडरूम में जाऊंगी। ये लोग तब तक लेटने चला गया था, गुड नाइट बोल रहा है। और ये अब सुबह हो गया, मैं फ्रेश हो ली थी, मेडिसिन भी खा ली थी, पानी वानी पी ली थी, और बच्चों को जगा दी थी। और आज मुझे बनाना था टिफ़िन के लिए आलू की भुजिया और रोटी बनाऊंगी। तो मैं चाय एक साइड चढ़ा दी, और ये मैं आलू काट रही हूँ भुजिया। और इन लोग को मैं बोल रही थी कि जाओ तुम लोग ब्रश करो। चाय में चाय पत्ती अदरक वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों कूलर के सामने सोने से क्या सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे जुकाम सा हो जाता है। और ज़्यादा तो आलू का भुजिया नहीं बनाई, 2-3 का ही बनाई लोग, क्योंकि हम ही लोग अभी हैं, माँ बेटे बेटी है, हस्बैंड जी तो अभी हैं नहीं। लेकिन जब बच्चे लोग चले गए थे तो मैं उनसे बात भी की थी, रात में भी बात की थी, वो मैं आप लोगों को बता नहीं पाती हूँ, नहीं तो ऐसे बात भी हुई है। और ये मैं कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें तेल डाल के, और ये मैं जीरा डाली तेल में, और आलू अब डाल दूँगी। और ये आर्यन को पानी देना था, क्योंकि वो पानी पिएगा, ब्रश करके आ गया था, पानी पिएगा फिर फ्रेश होने जाएगा। और मैं पहला बार आलू डाल करके ढक दी थी, क्योंकि ना वो पानी में से डाली ना, तो पूरा तेल तेल इधर उधर हो जाता है। और मेरा चाय हो गया है, अब चाय मैं ले लेती हूँ। और भुजिया कम करके ही, भुजिया का गैस सिम करके मैं चाय जा कर के 2 मिनट के लिए पी लेती हूँ बैठ के। और ये मैं पी ली थी, अब आ गई हूँ, उसमें हल्दी डाल दी थी, नमक डाल रही हूँ। और अब आटा भी लगाएंगे, क्योंकि आटा मैं अभी तक लगाई नहीं हूँ।
और फिर आटा लगा करके मैं आज रोटी बना ली थी। उसके बाद ही मैं गई थी आर्यन को नहलाने। भुजिया मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुका था, आटा भी हो ही गया है। फिर कढ़ाई को दूसरे साइड रख दूंगी और फिर उस पर मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी में भी रिफाइन ऑयल लगा करके बनाई, क्योंकि प्लेन रोटी ऐसे घी वाली दे देती है, ऐसे रोटी नहीं ले जाते हैं बच्चे, पराठे नहीं, तो ऐसे रोटी में ही मैं थोड़ा ऑयल लगा देती। तो भुजिया और वही पराठे ले गए बच्चे, रोटी में ही उसको पराठे तो नहीं बोलेंगे। रोटी में ऑयल ही लगाए थे और फटाफट मैं 5 बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, टिफ़िन के लिए ही और इन लोग को ब्रेकफास्ट के लिए। फिर मैं अपने लिए बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम होता नहीं है कि सबके लिए बना के रखूँ। बस इन लोगों का हो जाए वही बहुत है, क्योंकि आर्यन को नहलाना होता है, उसको पहनाना पड़ता है, वो खुद से नहीं कर पाता है। और ये तो अभी बच्चों का है, तो हस्बैंड जी आ जाएंगे, उनको भी ड्यूटी जाना होता है टाइम पे, तो और हड़बड़ी हो जाता है। खैर वो तो टिफ़िन लेके जाते नहीं है, ब्रेकफास्ट करने आते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस तो पास में ही, कैंपस में ही है। ये देखिए बन चुके हैं, ये लास्ट बन रहा है। और आज मैं ये दिखाई नहीं हूँ कि बच्चे कैसे रेडी हुए, स्कूल गए, बस इतना ही तक दिखाई हूँ। फिर आर्यन का दिखाऊंगी कि वो स्कूल के लिए रेडी हुआ था, वो फ्रॉक पहना और मैं बोली आर्यन दिखाओ, तो पहन करके बोल रहा था कि ये दीदी बनाई है, और कुछ बोल रहा था इसका दांत भी टूट गया है, 2-4 दिन पहले ही टूटा है। फिर सोना भी ऐसे ही मस्ती कर रही थी पहन के। और ये जो ऐसे इसको स्टोरी बोलना है स्टेज पे, तो ये बोल रहा था, कुछ वर्ड्स थे जो ये नहीं बोल पा रहा था, तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, तुम बोलो, मैम समझ जाएंगी कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो हंस रहा था। और ऐसे इसको स्टेज पे पहन कर बोलना है। और गाइज मुझे मार्केट जाना है, मार्केट जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।